हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में डू लिटिल मेथड को रीड किया था। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट मेथड, उसका सेकंड मेथड विच इज क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। अब क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में और डू लिटिल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब हम डू लिटिल मेथड यूज करते हैं, मोस्टली मेथड में जितना भी प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, जब हम डू लिटिल मेथड यूज करते हैं तो जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर देते हैं, लेकिन क्राउड मेथड में हम क्या करते हैं, जो यू मैट्रिक्स होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट को हम 1 करते हैं और एल वाले जो मैट्रिक्स होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो एज इट इज रहती है। लोअर ट्रायंगुलर बनेगा और बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो 0 रहेंगी। आइए इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। इन दिस मेथड वी टेक यू आई आई इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल, the coefficient matrix A is decomposed into the product of a matrix lower triangular matrix L and upper triangular matrix U with the diagonal elements as unity. This method is also called the crowd triangulation method या LU crowd triangulation method, LU decomposition method. अब इसने क्या लिखा है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, we take UII is equals to 1। अब जो UII वाले सेम डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 1 कर देते हैं। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी। सपोज करो आई की वैल्यू 1 है तो यू 1 1 पे सेम वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 2 2 पे सेम वैल्यू होगी, और 3 है तो यू 3 3 पे सेम वैल्यू होगी। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से तो प्रेजेंट होते हैं ना मैट्रिक्स में, बाकी सब अलग है। यहाँ पे अपर में एक ट्रायंगुलर बनेगा और नीचे वाली वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 0 वैल्यूज होंगी, और बीच में जो ट्रायंगल होगा उसे हम बोलेंगे डायगोनल, उसकी वैल्यू 1 1 1 होगी। फिर वो क्या कह रहा है, इसको एक्सप्लेन किया उसने आगे, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज डिकम्पोज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी ए, जिसके अंदर हम कोफिशिएंट्स लिखते थे, उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज का मतलब होता है आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देना। प्रोडक्ट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, हमने लास्ट टाइम जो भी एग्जाम्पल किया था उसमें हमने क्या किया था, ए को एल यू के इक्वल रखा था ना, बस ये वही लाइन कह रहा है कि ए किसके आएगा इक्वल में, ए की इक्वल में आएगा एल और यू प्रोडक्ट मैट्रिक्स। फिर इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड या एल यू डिकम्पोजिशन क्राउड मेथड, ये भी बोल सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, सेम वही हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन होती है, उनके रिजल्ट। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। रिजल्टेंट होते हैं, अननोन वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंदर भी कौन सी फॉर्म गिवन है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, कि ए एक्स किसके इक्वल आता है, बी के। ये वही फॉर्म है ना, देखो ए वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज है, ए वाली वैल्यूज में कोफिशिएंट लिखी है, एक्स में हमने अननोन वेरिएबल्स को लिखा है और बी में रिजल्टेंट्स को लिखा है। अगर आप ए को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स के और उसको बी के इक्वल रख दोगे तो सेम यही इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इसकी फॉर्म क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है। फिर जो ये इक्वेशन थी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, उसको हमने चेंज किया, थोड़ा सा मैन्युपुलेट किया, और उसके अंदर ए मैट्रिक्स और एक्स बी मैट्रिक्स की जगह हमने एल यू मैट्रिक्स को यूज किया, जिसको हमने लेट कर लिया। नाउ वी एक्सप्रेस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। अब हम ए मैट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे, ए मैट्रिक्स की जगह हम किसी और मैट्रिक्स का यूज करेंगे। वो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू एल यू। हमने लेट कर लिया कि ए जो है वो एल यू मैट्रिक्स के इक्वल है। एल मैट्रिक्स ये है, इसके अंदर क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, बाकी सब वैल्यू 0 होंगी। यू मैट्रिक्स में क्या है, अपर ट्रायंगुलर बनेगा, बाकी सब वैल्यूज तो 0 होंगी, लेकिन इसका जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे। इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, डू लिटिल मेथड की तरह ए किसके इक्वल है, एल और यू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो यहाँ एल मैट्रिक्स लिखी और यू मैट्रिक्स लिखी, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो एक्चुअल में वैल्यूज थी वो लिख दी और एल और यू मैट्रिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, द एलिमेंट ऑफ एल यू कैन बी ऑब्टेन बाय द इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 बाय द स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, उसमें L1 1 है, L2 1 है, L3 1 है। जैसे हमने लास्ट टाइम डू लिटिल मेथड में इस इक्वेशंस को सोल्व किया था कि मैट्रिक्स के इक्वल में एक अलग से मैट्रिक्स हो तो वैल्यूज को कैसे फाइंड करें, जो भी कोई हमारे पास एलिमेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में सेम पोजीशन में एलिमेंट को फाइंड करो, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा कंपेयर करना और इजी हो जाएगा आंसर को फाइंड करना। अब L1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, A1 1 है, A1 1 है तो ये इसके इक्वल है।
L21 के इक्वल में क्या है, A21 है। देखो सेम आ रहा है ना वैल्यू, L11 और A11, 21 21 31 31, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कनेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रो में L11 U12 इज इक्वल टू A12, देखो ये वाली वैल्यू मिल रही है A12, मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। अब U12 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, A12 को डिवाइड कर लेंगे L11 से, क्योंकि L11 की वैल्यू हमें पता है। फिर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर L11 U1 की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल है, A13 के, इसकी वैल्यू इसलिए आप निकाल लोगे। फिर सेकंड कॉलम में हम जाएंगे, सेकंड कॉलम में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू A22, वैल्यू निकल जाएगी। फिर L31 U12 प्लस L32 A इज इक्वल टू 32, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन होगी, राइट में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होगा लेफ्ट में कि वो राइट से रिलेट करें। जैसे इसमें कौन सा एलिमेंट है, L22 है, इस इक्वेशन में कौन सा एलिमेंट है, L32 है। फिर नेक्स्ट सेकंड रो में हम जाएंगे, यहाँ पर कौन सा है, A23 है, यहाँ पर U23 है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा है ना जो राइट को लेफ्ट से रिलेट कर रहा है। इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी इजिली, L21 U13 प्लस L22 U23 इज इक्वल टू A23। कंपेयर करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को थर्ड रो में, थर्ड रो वाली भी निकल जाएगी इजिली। यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है, L33। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है कि डज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L एंड U आर नोन एज टू अस, ये पता लग गया कि L और U के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। U मैट्रिक्स की वैल्यूज पता लग गई। अब हम नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। नंबर 1 इज इक्वल्स टू AX इज इक्वल्स टू B कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पर अब AX इज इक्वल्स टू B, जो गिवन में हमें सिंबल दिया हुआ था, एक्सप्रेशन दिया हुआ था लाइन ऑफ इक्वेशन का, उसको हमने मैनिपुलेट किया था, L U के इक्वल है, यही लेट किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, जो A है उसके प्लेस पे LU लेट कर ले, उसके प्लेस पे LU यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसने वही काम किया है, A के प्लेस पे LU को यूज किया है, X एज इट इज है इक्वल्स टू B। फिर क्या किया, L को अलग कर दिया, UX को अलग कर दिया, अलग ब्रैकेट ले लिया ना, फिर इक्वल्स टू B आ गया, फिर UX इज इक्वल्स टू X और LZ इक्वल्स टू B, ये हमने लेट कर दिया। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को हमने लेना है, हम L वाली इक्वेशन को पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या डिपेंडेंस हो रही है, U की वैल्यू पता है, Z की तो नहीं पता और X की भी नहीं पता, तो इसे हम सोल्व नहीं कर सकते। पहले यहाँ पर हमें L की पता है, B की पता है, तो Z को इजिली सोल्व किया जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 लेंगे, उसके अंदर क्या करा, हमने वैल्यू पुट की L, Z और B में, L की वैल्यू ली, Z की ली और B की ली। Z हमने क्या लेट किया था, Z1 Z2 और Z3। कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स है, इसको Z मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इक्वेशंस आएंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है, और ये रिजल्टेंट्स हैं। एक एक करके इन इक्वेशन को सोल्व करो, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल ही जाएगा यहाँ से। पहले ये इक्वेशन सोल्व होगा, फिर ये, फिर थर्ड। पहले एक सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन सोल्व होता है, फिर 2 वेरिएबल वाला, और फिर देन 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन सोल्व होता है। फिर Z1 Z2 Z3 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, जो UX इज इक्वल्स टू Z वाली इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे, U की वैल्यू पुट करी, X की करी और Z की कर दी। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करा, कंपेयर करा एलिमेंट्स को। यहाँ पे भी सेम काम करना है, U वाली मैट्रिक्स को X वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है ना, इक्वल में वेरिएबल X3 की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, यहाँ से X3 की निकालो, यहाँ पे पुट करके X2 की निकल जाएगी, फिर 2 और 3 को पुट करके X1 की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है इजिली। सॉल्विंग द अबव इक्वेशन वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ X1 X2 एंड X3 विच कैन बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इसमें एक सिंपल सा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, वो कैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, हम मैनिपुलेट करते रहते हैं, एक चीज से दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, ऐसे निकाला ना हमने। एक ही जगह LU रखा, LU में क्या करा, L और U की वैल्यू पहले फाइंड की, फिर वापस से मैनिपुलेशन करके हमने वैल्यूज को एक्सचेंज करके पुट किया। एक ही जगह LUX रखा, फिर L को अलग करा, UX अलग करा, UX को Z लेट करा, फिर LZ को B लेट करा, वापस से हमने क्या करा, LZ इज इक्वल्स टू B करा, वहां से Z की वैल्यू ली, फिर UX इज इक्वल्स टू Z किया, यहाँ से X की वैल्यू फाइंड की। मतलब हमने डायरेक्ट X की वैल्यू फाइंड नहीं की, इतना सारा मैनिपुलेशंस को हमने, इतना सारे स्टेप्स को हमने फॉलो किया, तब जाके हमें X1 X2 X3 की वैल्यू फाइंड हुई। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं।